तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावनमय मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम, पाते तुम में वह शांति परम, याचना करते हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। आप सभी लोग यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए इस रविवार हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु ने दिए सभी वरदानों को हम गिन गिन के धन्यवाद दें और आने वाले सप्ताह को भी उनके चरणों में समर्पित करें। रविवारी मिस्साओं में हम विशेष रूप से हम आत्मदर्शन के तमाम दानदाताओं को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपने छोटे बड़े योगदान के द्वारा आत्मदर्शन सेविकाई को जो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए इस पवित्र मिस्सा हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। छिड़क दे स्वामी, मन मेरा धुल जाए। निर्मल जल को छिड़क दे स्वामी, हिम सा उज्ज्वल कर दे मुझको, हिम सा उज्ज्वल कर दे मुझको, सबको ये मन भाए। निर्मल जल तो छिड़क दे स्वामी, मन मेरा धुल जाए। निर्मल जल तो छिड़क दे स्वामी।
गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहे। ये वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दादा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 5, 7 से 12। तुमने अपने लिए विवेक मांगा। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। हे प्रभु, तू मेरे
सर्वस्व है। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय किया है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी सहायता कहीं अधिक वांछनीय है, वांछनीय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसे कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी सहायता मुझे परम प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। तेरी आज्ञाएं अपूर्व है, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह शिक्षितों की समझ में आती है, आती है, आती है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। हे प्रभु तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है, प्रिय है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 28 से 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वह उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार
बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम लौटे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पर संज्ञा 44 से 52 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है वह दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती का मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग इन बातों को समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहला पाठ में हमने राजाओं के पहले ग्रंथ से पाठ सुना, और जहां पर हमने सोलोमन प्रभु से विवेक मांगने की उस भाग को सुना। प्यारे भाई और बहनों, सोलोमन राजा घोषित हो चुके थे और उनके पास में सारा वैभव था। ईश्वर की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती थी, और प्रभु ने उनसे अपनी इच्छा के अनुसार जो वरदान उनसे मांगने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने और कुछ चीज की कामना नहीं की, लेकिन वे अपने लिए और विशेष रूप से अपने शासन में
विवेक की कृपा उन पर बरसाने की बात कही। विवेक, हम जानते हैं कि सोलोमन बुद्धि में सबसे आगे थे और उनकी प्रज्ञा के बारे में ना सिर्फ इस्राएली जनता के बीच में लेकिन आसपास के सभी देशों में भी चर्चा थी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से सोलोमन ने विवेक की कामना की, यही दर्शाता है कि जीवन में विवेक की कितनी ज्यादा जरूरत है। विशेष रूप से जो नेता होते हैं, राजा होते हैं, जिनके पास शासन होता है, उनको विवेक होना बहुत जरूरी है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं कभी कभी चीजों को देखकर बहुत हताश हो जाता हूं। ना प्रज्ञा है, ना कभी बुद्धि दिखती है, और विवेक दूर दूर तक कभी कभी हमारे नेताओं में देखने को नहीं मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हमारे नेताओं में, विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में, विवेक जो दान है, वरदान है, उसकी कामना करें, प्रार्थना करें। ना सिर्फ समाज में, हमारे कलीसिया में भी जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग प्रभु की सेविकाई को करते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में विवेक हमें देखने को मिले। बेहद जरूरी है हमारे निजी जीवन में भी, और विशेष रूप से जब वे कोई नेतृत्व पर पहुंचता है। इन तमाम लोगों को सबसे जरूरी जो गुण होना है वो विवेक होता है। तो इसलिए हमारे नेताओं में ये गुण के लिए हम प्रार्थना करें, और उसी प्रकार हमारे कलीसिया के नेताओं में भी ये गुण भरपूर मात्रा में दिख जाने के लिए हम प्रार्थना करें। वो प्रथम पाठ से है। आज सुसमाचार में हम, जैसे मैंने पहले भी बताया हूं यहां आपके संग, कि यह जो 13वां चैप्टर है, 13 चैप्टर, प्रभु के बहुत सारे दृष्टांत से भरे पड़े हैं। 7 दृष्टांत प्रभु यहां पर स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं, और उनमें 3 दृष्टांत आज के सुसमाचार में है। छिपा खजाना, बहुमूल्य मोती और जाल का दृष्टांत। जब छिपा खजाने के दृष्टांत एवं बहुमूल्य मोती के दृष्टांत दोनों एक प्रकार के हैं कि हमें किस प्रकार ईश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसके बारे में जब कहते हैं। जाल का दृष्टांत अंतिम समय के बारे में हमें याद दिलाते हैं। हालांकि दृष्टांत इस प्रकार के हैं, इनकी चर्चा हम इन दिनों में करते आ रहे हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में एक और चीज मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। विशेष रूप से छिपा खजाना और बहुमूल्य मोती जो दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में, यहां पर हम देखते हैं कि इन तमाम चीजों को अपनाने के लिए वो व्यक्ति कितना परिश्रम करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर ये जो खजाना है हमारे पास ही होता है, और कभी कभी हम उसका मोल नहीं पहचान पाते हैं। हम खजाने के अधिकारी होते हुए भी अनजान होते हैं। तो इसलिए कोई खजाना मिल जाने के लिए, पा जाने के लिए हम हर रोज परिश्रम करते रहते हैं, जबकि सच्चा खजाना जो है, कुछ चीजें मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक अच्छा जीवन का क्या तात्पर्य होता है? अच्छा स्वास्थ्य,
अच्छा परिवार जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जहां पर सबकी इज्जत है, जहां पर जाने में आपको खुशी है, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर घराना, एक अच्छा परिवार, ये सब प्यारे भाई और बहनों कहना चाहूंगा आज के तारीख में खजाना ही है। लेकिन हम इन तमाम चीजों को छोड़कर और कुछ चीजों को हासिल करने का परिश्रम में लगे हुए हैं, इतने लगे हुए हैं कि जो सच्चा खजाना एक व्यक्ति के पास में है उसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं। हम इस परिश्रम में हमारे सेहत को खराब कर देते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं, ना हमारे पास में उसके लिए समय मिलता है, ना हम उनके साथ में समय बिताने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि हमें खजाने की खोज करते रहना है। प्यारे भाई और बहनों, सोचने के लिए मैं मजबूर हूं, आप सभी को मैं मजबूर करना चाहूंगा, आपके जीवन में सच्चा खजाना क्या है, यह हम लोग विशेष रूप से उस पर मनन करें। और एक और बात इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, चूंकि आज रविवार है, आज त्योहार हम मनाते हैं संत जोवाकिम और अन्ना का, ग्रैंड पेरेंट्स डे अक्सर इस दिन हम मनाते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज से जुड़े कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। हालांकि कलीसिया में यह प्रथा बहुत अच्छी तरह से है कि हम जोवाकिम और अन्ना का त्योहार मनाते हैं। हाल ही में हम लोग संत फ्रांसिस के कहने पर, पापा फ्रांसिस के कहने पर ग्रैंड पेरेंट्स डे भी बहुत अच्छी तरह से मनाने लगे हैं। लेकिन एक सच्चाई मैं आप सबों के साथ कहना चाहूंगा, हमारे समाज में बुजुर्गों का सबसे कम सम्मान होता है, सबसे कम सम्मान होता है। मैं अक्सर इन चीजों पर मनन करता रहता हूं कि क्यों हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान कम होता है। तुलना करना चाहूंगा हमारी भारतीय संस्कृति का, जहां पर बुजुर्गों को विशेष रूप से पूजते हैं, उनके बहुत सम्मान करते हैं। उनकी तुलना में हमारे समाज में, विशेष रूप से ईसाई समाज में, यह सम्मान हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आप अपने परिवार के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देखने की कोशिश करें। जिस समय से एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसके बाद उनका मूल्य बहुत कम हो जाने लगता है, और उसके साथ साथ में जब अपनी उम्र में आगे बढ़ता है और विशेष रूप से अगर वो बीमार भी पड़ जाए, प्यारे भाई और बहनों, हम किस तरह से उन्हें कभी कभी नजरअंदाज करते हैं, ये सब हम सबको विशेष रूप से सोचना चाहिए। ये मैं अक्सर हमारे समाज में सबसे ज्यादा देखता हूं। हम ढोल पीट कर ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं, मना लीजिए, पर उसके साथ साथ हम हमारे अपने आप में भी जाकर ये देखें कि क्या हमारे समाज उतना सम्मान हमारे बुजुर्गों को करते हैं जो भारतीय संस्कृति में हम लोग बुजुर्गों का करते हैं। वेदना के साथ मैंने मेरे जीवन में देखा हूं, ये कदापि देखने को नहीं मिलता है। अपवाद हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा जिस प्रतिशत बनते हैं उसकी बात कहता हूं। तुलना में ईसाई समाज विशेष रूप से इन बुजुर्गों को सम्मान करने में बहुत पीछे है। उसका एक मूल्य कारण भी मैं देखता हूं कि हमारा जो फिलॉसफी है, जब तक उस व्यक्ति की योग्यता है या उस व्यक्ति का सम्मान है, जब तक वो आपके लिए यूजफुल है, और जिस समय आपको लगता है इस व्यक्ति की योग्यता आपके जीवन में खत्म हो गया, यूजफुलनेस आपके जीवन से खत्म हो गया, उस समय से वो व्यक्ति का सम्मान भी कम होने लगता है। परिवार के परिप्रेक्ष्य में ही मैं कहता हूं, आप सभी इन पर मनन करें। क्या हम इसका शिकार तो नहीं है जहां पर
मूल्य तब कम हो जाता है जब एक व्यक्ति की उपयोगिता में कमी हो जाती है। जब इस त्योहार को मनाते समय विशेष रूप से हमारे समाज के लिए मैं ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहूँगा कि क्या हमारे परिवारों में हम बुजुर्गों को उचित सम्मान देते हैं। आज हम जहाँ पर हैं, जहाँ पर खड़े हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा, उसका मुख्य कारण सिर्फ आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग होते हैं। सम्मान करना सीखिएगा। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। अमृतकों के पुनरुत्थान तथा आनंद जीवन में बार जोहता हूँ। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, जहाँ पर आपने हम सबको विशेष रूप से विवेक के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान किया है, साथ ही साथ प्रभु हम हर समय अपने से अलग खजाने की खोज में लगे रहते हैं। और आज संत जुबाकी और अन्ना का त्योहार मनाते समय हमारे परिवार के समस्त बुजुर्ग लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से हमारे समाज में हम उन्हें सम्मान हर दिन करने की प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, इन तमाम चीज़ों को आपके सम्मुख रखते हुए हम मांगते हैं और कहते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे मसीह के कार्यों को बुद्धिमानी तथा धैर्य पूर्वक दुनिया में फैला सके और वे यीशु के सच्चे साक्षी बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनंत काल तक हैं, उसे वे ना बदलें। जो क्षणिक सुख के लिए प्रलोभन देते हैं, उससे दूर रहें। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वे उनको पहचाने तथा प्यार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अच्छे विवेक से देश का शासन कर सके और संसार का हर व्यक्ति सुख शांति का जीवन यापन करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, जो प्रार्थना यहाँ पर कही गई उसके संग हम हमारे निजी जीवन की प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। अनेक लोग हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं। उनकी समस्त प्रार्थनाओं को हम आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। जो लोग अत्यंत बीमार है, पीड़ित है, शोषित है और जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु कृपा करके उनके जीवन में तू हस्तक्षेप कर और हमारी प्रार्थनाओं को भी सुन और कबूल कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे और सशक्त नाम पर, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया। ये परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में
हम तेरा सुधीगा एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अपनी अम्बर। तेरी ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु की जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ गौरव तदसम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु,
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे निज जीवन में हमें विवेक, हमारे समाज के समस्त नेताओं को विशेष रूप से विवेक की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन तमाम लोगों को तू जिस तरह से सोलोमन को विवेक प्रदान किया था और वो भी सच्चाई और बुराई के बीच में जो वेद जानने का ज्ञान दिया था, इसकी कृपा मांगते हैं। कलीसिया में और विशेष रूप से हमारे देश में समस्त नेताओं को तो इस प्रकार का विवेक प्रदान करने कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग के अमर स्मृति में यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें संस्कार दिया है। ये हमें मुक्ति प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुम हो हमारे